इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट जो वुड है, इसके कंप्लीट 14 यूजेस यहाँ पर सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में सारे के सारे प्रयोग है यहाँ पर। जैसे पास्ट हैबिट में, फिर एक और पास्ट हैबिट में नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आती है तब, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर, ये सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। कंप्लीट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट वुड के यूज़। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पर है पास्ट हैबिट, अतीत की आदतें, यानी कि पास्ट की कोई हैबिट। ठीक है, अब टेंस भी साथ में रहेगा, यानी पास्ट हैबिट है तो पास्ट टेंस है, पहले ऐसा किया करता था। तो वहाँ पर हम कोई भी व्यक्ति किसी काम को किया करता था तो वुड का यूज़। जैसे कि आई वुड वॉक टू स्कूल, मैं पैदल स्कूल जाया करता था या जाता था, पास्ट की हैबिट थी। अभी तो आप बड़े हो गए हैं, लेकिन आप पास्ट में यह हैबिट थी, रोज़ आप ऐसा किया करते थे। ठीक है, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक और एग्जाम्पल है, दे वुड प्ले आउटसाइड, वे बाहर खेलते थे। मतलब कि वो बाहर खेला करते थे, खेलते थे। यहाँ पर वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, ये जो पास्ट हैबिट में है। तो यहाँ पर मतलब कि वे बाहर खेलते थे, ये भी पास्ट हैबिट है, पहले की आदत है। ठीक है, रोज़ाना करने की क्रिया, रोज़ किया करते थे। अब इसी का पास्ट हैबिट विद इमोशन, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आती है। मतलब पुराने दिनों की याद के साथ किया करता था। मतलब जब आप पुराने दिनों को याद करते हैं ना, तो वहाँ पर वुड का यूज़। एक तो जैसे पैदल हम स्कूल से साइकिल जाया करते, पैदल जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे, वो एक पास्ट हैबिट, ठीक है, रूटीन में किया करते थे। लेकिन एक जैसे पुराने दिन को हम याद करते हैं ना, तो वैसी वाली जो फीलिंग आती है इमोशंस के साथ, ये भी पास्ट रहता है, ये भी इसका एक यूज़ है। जैसे कि दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे, माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज़। ठीक है, हम हर शाम बैठते थे, वी वुड सिट टुगेदर एवरी इवनिंग। तो हमारे जो पुराने दिनों की यादें ना, उसको याद करते हैं, तो वहाँ पर वुड का यूज़। यहाँ पर भी वुड के बगल में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और ये भी पास्ट टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। पोलाइटनेस के लिए बहुत जाना जाता है वुड। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इंडारोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या आप ऐसा, इसका थोड़ा सेंस निकल कर आता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, ये सेंस इसका, अगर टेंस की बात करें, प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब थोड़ी सी देर बाद की लिए भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर टाइम में। और रिक्वेस्ट पोलाइटनेस के साथ करते हैं, जैसे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे। वुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, इस तरीके से ये वुड का यूज़ हो गया। दूसरा पोलाइट ऑफर, तो पोलाइटनेस के लिए रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो, सभी में पोलाइटनेस की बात आती है, तो यहाँ पर वुड का यूज़, विनम्र ऑफर। क्या आपको चाहिए, ऐसा कुछ ऑफर करते हैं, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहेगा। वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आपको चाय चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, मुझे मतलब ज्वाइन करना चाहेंगे, इस तरीके से पोलाइट ऑफर करते हैं। तो वुड का यूज़ करके, ये भी पूछ रहे हैं ना, तो वुड से स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। टेंस मैंने बताया प्रेजेंट और फ्यूचर में। पोलाइट डिज़ायर के लिए विश, शालीन इच्छा जताना, मतलब पोलाइटनेस के साथ पोलाइट डिज़ायर या विश रहती है, तो यहाँ पर भी मैं चाहूँगा। ठीक है, इच्छा है, मेरी विश है, ऐसा। प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी रहेगा प्रेजेंट और फ्यूचर, और इसमें पोलाइटनेस ही रहेगी, नम्रता रहेगी। तो ऐसा, जैसे कि मैं चाहूँगा, ऐसा, है ना, ये सेंस निकल कर आएगा। जैसे कि मैं उससे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट हर, हमें वहाँ जाना अच्छा लगेगा, वी वुड लव टू विज़िट, इस तरीके से। कोई भी चीज़ आपको पसंद है, बहुत अत्यधिक प्रिय है, मतलब कुछ भी विश होना, डिज़ायर होना, तो आई वुड लाइक टू, और इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर रहेगा, आई वुड लव टू, इस तरीके से। ठीक है, टू विज़िट और टू मीट, ऐसा जो है इन्फिनेटिव लगकर आता है, ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आस्किंग
प्रेफरेंस, मतलब पसंद पूछना, जैसे कि आप क्या पसंद करेंगे, ऐसा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रहेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप कौन सा चुनेंगे, विच वन वुड यू चूज़, इस तरीके से मतलब आप क्या पसंद करेंगे, पसंद पूछते हैं। तो देखा यहाँ पर पसंद हो गई, इच्छा, किसी की विश, डिज़ायर, तो वहाँ पर सभी में वुड का यूज़। इमेजिनरी, सेवेंथ यूज़ है इमेजिनरी या अनरियल कंडीशन, यानी कि काल्पनिक स्थिति। सेंस अगर, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं करता, ऐसा, ठीक है, ऐसा सेंस निकलता है। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, उसमें ये सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल, देखिए हेड का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और यहाँ पर वुड प्लस जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें वुड प्लस V1, वुड के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। तो ये सेकंड कंडीशनल है यहाँ पर। और इमेजिनरी है, अनरियल कंडीशन है, कल्पना करते हैं किसी भी स्थिति की, अगर वह होती तो मदद कर, ऐसा हुआ नहीं है, अगर वो होती तो मदद करती, ना तो वो थी और ना मदद मिली, तो इफ़ शी वर हियर शी वुड हेल्प अस। तो ऐसे सेकंड कंडीशनल, आप कंडीशनल पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा सेकंड वाले में वुड का यूज़। नेक्स्ट देखें, फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर, पास्ट में, बीते हुए समय में अगर फ्यूचर की बात की जाती है तो विल की जगह वुड का यूज़। भूतकाल से भविष्य की बात, जैसे कि सेंस कहा था कि करेगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ विल का यूज़ ना होकर वुड का होता है, क्योंकि विल जो है ना उसका पास्ट वुड होता है, ये पास्ट टेंस से रिलेट करता है। जैसे यहाँ पर उसने कहा था कि वह आएगा, तो ही सैड ही वुड कम, तो सैड है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर विल का पास्ट वुड होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे पता था कि बारिश होगी, आई न्यू इट वुड रेन, मुझे पता था, तो पास्ट की बात है, पास्ट में है ना, फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़। एक ये हो गया, क्या हो गया कि फ्यूचर इन द पास्ट। विल का पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच, वही एक तो फ्यूचर हो गया, वैसे भी समझ सकते हैं, और विल का पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में भी, तो इस सेंस में भी दोनों को अगर एक साथ समझे तो भी चलेगा और दोनों को अलग लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या था, देखिए कि कहा था कि करेगा, तो ही सैड ही न्यू, जानता था, कहा था, ऐसा। और यहाँ पर जो अभी मैंने बताया विल का वुड, वो सेम रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, टेंस ये भी पास्ट में ही जाएगा। अब यहाँ पर शी सैड शी वुड हेल्प, आप चाहे तो कंबाइंड कर लें इन दोनों को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा था कि वह मदद करेगी, तो शी सैड शी वुड हेल्प, शी वुड हेल्प। यहाँ पर ही प्रॉमिस्ड ही वुड रिटर्न, उसने वादा किया था वह लौटेगा, तो प्रॉमिस्ड यहाँ पर विल का वुड। तो सेम वही, ये दोनों पैटर्न सेम ही समझे आप, ठीक है, ऐसा फीलिंग दोनों में सेम आएगी, 8th और जो 9th पॉइंट है। और वैसे मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंस है बट आप सेम समझे। अब देखिए 10th जो है इसका यूज़ है पास्ट रिफ्यूज़ल, यानी कि मना करना, न चलना, ठीक है, नहीं हो रहा था या मान नहीं रहा था, पास्ट की बात है, कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई भी हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कार मतलब कोई चीज़ भी हो सकती है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इस तरीके से, वह सुन नहीं रहा था, ऐसा, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था ना, पास्ट रिफ्यूज़ल, मना करना रिफ्यूज़ल है ना। तो द कार वुडंट स्टार्ट, ही वुडंट लिसन, तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस की, जैसे टेंस तो पास है लेकिन जैसे नहीं कर रहा था, नहीं खुल रहा था, तो रहा था, राइट, इस तरीके से भी आप लेंगे तो एक कंटिन्यूटी की सेंस में हम इसको हिंदी में निकाल कर ऐसे करेंगे, बट आप इंग्लिश में सीखे तो पास्ट रिफ्यूज़ल, कोई भी चीज़ मना कर देती है, जैसे ही वुडंट लिसन, वह सुन नहीं रहा, तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। द डोर वुडंट ओपन, मतलब कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो कोई भी काम नहीं हो रहा था, टेंस पास्ट है इसका, तो यहाँ पर वुड का यूज़। अजम्पशन, प्रोबेबिलिटी, अनुमान लगाते हैं, शायद ऐसा होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर का गैस होता है तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे, यानी कि शायद वह उसका भाई होगा, दैट वुड बी हर ब्रदर, वह अब 40 का होगा, ही वुड बी 40 नाउ, तो यहाँ पर शायद ऐसा होगा, ऐसी वाली फीलिंग आए। अजम्पशन या प्रोबेबिलिटी यानी कि अनुमान लगाना, तो वहाँ पर वुड का यूज़, तो वह उसका भाई होगा, उसकी मम्मी होगी, ऐसा कुछ हम अजम्पशन करते हैं ना, तो वहाँ पर वुड का यूज़। पास्ट पोलाइट रिफ्यूज़ल इन पीपल,
तो यहाँ पर देखें, पहले भी रिफ्यूज़ल था, रिफ्यूज़ल में वुड का यूज़। अब यहाँ पर वह कभी नहीं मानता ही नहीं था, ऐसा, वह कभी मानता ही नहीं था, पास्ट टेंस है ये भी। जैसे कि वह किसी बात पर मानता ही नहीं था, एक तरीके से वो रिफ्यूज़ल वाला था ना, कार वाला, तो सेम थोड़ा सा डिफरेंस है। ही वुडंट अग्री टू एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पर भी रिफ्यूज़ल का भाव आएगा, मनाही का, मना करने का। वह मुझसे बात ही नहीं करती थी, शी वुडंट टॉक टू मी, तो यहाँ पर वुडंट, ठीक है, उसमें भी अभी रिफ्यूज़ल में हमने देखा था। अलग से इसलिए क्योंकि यह बात की आदत और ज़िद दोनों दिखाता है, ठीक है, कोई भी बात है उसकी आदत और ज़िद, इतना सा मतलब डिफरेंस है। पहले भी हमने अभी रिफ्यूज़ल वाला देखा था, कार वाला, मशीन वाला, तो इस तरीके से दोनों को सेम मिले, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। फिर देखिए 13 में क्या है, विशफुल सिचुएशन, सॉफ्ट डिज़ायर फॉर इम्पॉसिबल, मतलब ये काश में कर पाता, ऐसी वाले डिज़ायर आती है ना, कंडीशनल है ये भी। जैसे कि मैं मदद करता पर कर नहीं सका, तो आई वुड हेल्प बट आई कांट, ऐसा, मैं मदद करता बट कर नहीं सकता, ठीक है, बट आई कांट। मैं जाता पर मैं व्यस्त हूँ, आई वुड गो बट आई एम बिजी, इस तरीके से। तो ये कंडीशनल वाली फीलिंग है यहाँ पर। डिज़ायर, सॉफ्ट डिज़ायर फॉर इम्पॉसिबल, मतलब हो नहीं सकता लेकिन डिज़ायर होती, इच्छा होती है कि ऐसा कर पाता या करता है, मैं मदद करता, मैं जा पाता, मैं खेल पाता, कुछ भी ऐसा कोई भी काम कर पाता, तो वहाँ पर वुड का यूज़। इन क्वेश्चंस ऑफ ओपिनियन, राय पूछने में, जैसे कि राय पूछते हैं ना, तो वहाँ पर वुड का यूज़। आप क्या सोचते हैं कि वह क्या करेगा, प्रेजेंट फ्यूचर, पोलाइट थॉट होता है ये भी, जैसे कि वह क्या कहेगा, व्हाट वुड ही से, मतलब क्या कहेगा, ऐसा, क्या, यहाँ पर राय पूछते, ओपिनियन एक तरीके से, यानी कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे, हाउ वुड यू रिएक्ट, ठीक है, हाउ वुड यू रिएक्ट, ऐसा राय पूछते हैं, तो इंटरोगेटिव सा सेंस निकल कर आता है। प्रेजेंट की या फ्यूचर की हो सकती है। पोलाइट थॉट होता है, मतलब वुड के अंदर पोलाइटनेस तो भर भर के भरी हुई है, ऐसा, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन भी भरी हुई है इसके अंदर, तो किसी से पोलाइटनेस के साथ कुछ भी पूछना, ठीक है, ऑफर करना, सभी में वुड का ही यूज़। कोई भी बीते समय की यादें ताज़ा करना, तो वहाँ पर वुड का यूज़। तो यहाँ पर कंप्लीट मैंने जो है 14 यूजेस बताए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, इतने से इसके यूजेस है, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको ये सारे के सारे यूजेस जो है जो मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो वुड को लेकर था।